सर, पहले तो बैठक की जा रही है, इस यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? नहीं, ये तो बैठकों का सिलसिला तो लगातार अब चल ही रहा है पिछले दो ढाई महीने से, क्योंकि करीब 3 महीने पहले ये विचार किया गया था और फैसला किया गया था कि इस तरह की यात्रा निकाली जाए पूरे प्रदेश में। तो उसी की तैयारी की कड़ी में आज भी एक बैठक थी। 5 तारीख से सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे उसमें, और 6.5-7 महीने का टाइम शायद उसमें लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। 90 के 90 हल्के करेंगे। मकसद क्या है इस यात्रा का? मकसद जैसा नाम सुझाता है, सद्भाव यात्रा। सद्भाव को साधारण हिंदी में बोलें तो भाईचारा, और हरियाणा का जो 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसमें दरारें पैदा कर रही है, उसमें विभाजन करने का उनका एक प्रयास है। ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी को कहाँ वोट डालनी है, किस राजनीतिक दल के साथ जाना है, उस बारे में मैं कुछ टिप्पणी करूं। वो अपना लोगों का अपना मत होता है। लेकिन जो हमारा गांव देहात का जो भाईचारा, जो एकता है गांव में, उसमें किसी तरह का विखंडन ना हो, ये संदेश लेकर हम निकलेंगे इस यात्रा में। मुख्यतः ये इसका उद्देश्य है, और इसकी प्रेरणा जो है वो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो इसकी प्रेरणा है। सर, प्रेरणा की आपने बात करी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई देती है, क्या कांग्रेस के जो सभी नेता इसमें शामिल होंगे या फिर इसमें भी गुटबाजी देखने के लिए नहीं नहीं नहीं, इस यात्रा का तो मकसद जो है वो अकेली कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है। इसमें तो पूरे समाज को जोड़ने की बात है, और हम सबको, क्योंकि ये यात्रा भी कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इजाज़त लेकर ये यात्रा की घोषणा की गई थी 20 अगस्त को, और इसमें सभी को सादर आमंत्रित किया जाएगा, और सुविधा अनुसार लोग जिसे जहाँ भी सुविधा होगी वहाँ उस यात्रा से वो जुड़ेंगे। कब से शुरुआत हो रही है और 5 अक्टूबर, कहाँ से? दनौदा कलां, नरवाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। सर, वहीं बात करें, एक आपका बयान भी लगातार वायरल हुआ है कि जो वरिष्ठ नेता हैं जिनका एज हो गई है, उनको अब हटकर युवाओं को कहीं ना कहीं जगह दे। कि बदलाव जो है वो तो कुदरत का नियम है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो उसको आप सिर्फ उम्र के हिसाब से ना तोलें। वो तो एक कुदरत का नियम है, चीज़ें बदलती हैं, हमेशा बदलती रहनी चाहिए। क्या युवाओं को अगर कमान सौंपी गई तो क्या लगता है कि बदलाव कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा कांग्रेस के अंदर? नहीं नहीं, पूरे प्रदेश और देश का जो भार है वो तो युवा को ही उठाना है, भविष्य भी उन्हीं का है। तो उनको अपनी भागीदारी पूरी करनी चाहिए हर राजनीतिक प्रक्रिया में, और अगर उनकी भागीदारी होगी अच्छी तरह से, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, पार्टियां उसका संज्ञान भी लेंगी और उसी अनुसार नेतृत्व भी मिलेगा। परिवारवाद भी कहीं ना कहीं इसको अड़े हाथ आता है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? किस चीज़ में परिवारवाद? युवाओं को लाने में, राजनीति में परिवारवाद भी जावे नहीं, वो है, बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ। और देखिए, दो चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति को यदि किसी परिवार में पैदा होने की वजह से एक एडवांटेज तो है कि उसको शुरुआत करने में औरों के मुकाबले आसानी होती है, लेकिन लोकतंत्र है, उसके बाद लोग उसको नापते तोलते हैं और उसका आकलन करते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये आगे बढ़ाने लायक है या नहीं है। और बहुत से हैं, 10 में से एक है जो कामयाब होता होगा, 9 तो रह जाते हैं। तो दूसरा ये है कि हरियाणा में 2-3 चीज़ें हुई जिस वजह से जिस प्रकार का लीडरशिप उभरनी चाहिए थी युवाओं में, वो नहीं उभरी। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि एक तो कांग्रेस का संगठन ना होना था। उस नाते फिर आदमी किसी ना किसी बड़े नेता से जाकर जुड़ता है, बजाय कि वो संगठन के माध्यम से आए, संगठन में मेहनत और काम करके ऊपर चढ़े। वो अब सुधार शुरू हो गया है, अब जिलाध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, बाकी टीम भी जल्दी नियुक्तियाँ हो जाएंगी उसमें। दूसरा एक कारण ये है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वो एक आप मान के चलिए नर्सरी होती है यूथ लीडरशिप के लिए। हरियाणा में पिछले शायद 30 साल से 29 साल से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में चुनाव की प्रक्रिया है नहीं, चुनाव होते नहीं। तो यदि किसी में कोई प्रतिभा है तो वो उस पटल पे उसे दिखा नहीं सकता। तो वो चीज़ भी एक मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके ऊपर भी सरकार को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को विचार करना चाहिए। सिर्फ ये मान के, जब आपने वोट का अधिकार 18 साल के ऊपर दे रखा है, तो जब वोट का अधिकार आपने एमएलए एमपी बनाने के लिए दे दिया,
तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो बच्चे अपना, वो युवा या बच्चे कुछ ही कह लीजिए, वो अपने प्रतिनिधित्व, अपने नेता ना चुन सकें, वो तो तर्कसंगत नहीं है बात। तो इस वजह से फिर वो आपका जो सवाल जहाँ से शुरू हुआ था, उस चीज़ को थोड़ी बढ़ोतरी मिल जाती है कि जो ऑलरेडी हैं सिस्टम में, उनको आगे बढ़ने में एक हेड स्टार्ट जिसको बोलते हैं, वो मिल जाता है। नेता विपक्ष भी अभी तक नहीं चुना गया है हरियाणा में, इसके पीछे अरे- वजह क्या है, तय नहीं कर पा रहे अरे हैं मुझे तो ये पता लगा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के 1.5 साल से नियुक्त नहीं हुए हैं। हरियाणा के तो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हैं। तो लेकिन फिर भी जो आपका सवाल है हरियाणा के संदर्भ में, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ और काफ़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले हरियाणा वाले हो जाएंगे।